आज का युग जो है वो डिजिटल मीडिया वाला युग है। हम सभी लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां करते हैं जो कि डिजिटल मीडिया से संबंधित होती हैं, डिजिटल साक्षरता से संबंधित होती हैं। और कुल मिलाकर आज हम सोचें कि हम इन सब जो डिवाइसेस हैं हमारे पास, इनसे हम अलग होकर रहना चाहें या इनके बिना जीना चाहें, फ़ोन के बिना, कंप्यूटर के बिना या और दूसरी चीज़ों के बिना, तो वो हमारे लिए असंभव सा लगता है। हम इसके माध्यम से चैट करते हैं, हम इसके माध्यम से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, हम इसके माध्यम से पेमेंट करते हैं, हम इसके माध्यम से परचेजिंग करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक छोटा सा फ़ोन जो है वो हमें बहुत सुविधाजनक तरीके से कर देता है। लेकिन इसी सुविधा के साथ जो समय के साथ साथ हमें एक और दिक्कत महसूस हुई है, वो ये हुई है कि इससे जुड़े साइबर क्राइम के जो हैं वो हमें उनका शिकार होना पड़ रहा है। हम बहुत सारी पेपर्स में या और दूसरी जगह से इस तरीके की हमारे पास खबरें आती रहती हैं कि साइबर क्राइम के कारण किसी के अकाउंट से पैसा चला गया, कोई व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट हो गया और उसने अपने आप को जो है हानि पहुंचा ली। और भी कई तरीके के अपराध होते हैं, तो उनके बारे में विस्तार से हमें सीओ साहब बताएंगे और आप सभी लोगों को उन्हें बहुत ध्यान से सुनना है। थैंक यू प्रिंसिपल, समस्त स्टाफ और डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा सेशन जो करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल मैम ने आपको बताया साइबर जागरूकता से संबंधित है। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इस देश का भविष्य है। और थोड़ा सा लाउड हो सकता है क्या? सभी बच्चे सुन रहे हैं? मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी 6 स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक हैं, ठीक है? करें, बाद में 10 मिनट आपको इस विषय पर दिया जाएगा कि आपकी साइबर से संबंधित कोई जागरूकता या कोई सवाल हो या आपने कुछ ऐसा इंसिडेंट सुना हो कि आप उसमें हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी देश का भविष्य हैं। बच्चियां मुझे कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। सेशन के रूप में लें, जितनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए पढ़ाई है, जो अपनी एकेडमिक पढ़ाई है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके टाइम में साइबर के बारे में जानकारी रखना, अपने आप को अपडेट रखना। आप सभी अपने व्यावसायिक जीवन में कोई किस फील्ड में जाएगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, लेकिन हम अपने व्यावसायिक जीवन में बहुत ऊंचाइयों और मुकाम को छुएं। साथ ही आज के टाइम में जो क्राइम घटित हो रहे हैं वो इस तरह के हो रहे हैं कि आपने मान लीजिए एक डॉक्टर बन के करोड़ों रुपए की अपने संपत्ति अर्जित कर ली, लेकिन एक साइबर फ्रॉडस्टर आपके सालों साल की मेहनत को एक साइबर अरेस्ट नाम से आजकल एक फ्रॉड चल रहा है, जो डरा धमका के पेरेंट्स से अपने बच्चों के बारे में अनर्गल कोई क्राइम करना उनको बता के और उनको एक बहके वातावरण में डाल के उनसे लाखों करोड़ों रुपये ठग लेता है। तो एक साथ ही हमारे जीवन की जितनी भी कमाई है वो अपने अकाउंट से खाली हो जाती है। तो कितना गंभीर विषय है, इस एक छोटी सी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी जो एक पर्सनल रेपुटेशन हम अपनी निजी चीज़ों को लेकर मानते हैं,
तो हमें समाज में बदनाम करने के लिए भी जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो कुछ इस तरह की क्लिपों की जो कॉम्बिनेशन बना के हमारे यार दोस्त मित्रों परिवारजनों और जिन ग्रुप्स में हम जुड़े होते हैं उनमें हमें एक्सपोज करके हमसे एक्सटॉर्शन मनी मांगते, हमारी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो हमारी इज्जत भी दांव पे लगी होती है इस साइबर की दुनिया में। दूसरा, हमारा जो भी इकोनॉमिक हमें नुकसान होने का खतरा होता है वो भी बरकरार रहता है। लोगों को जागरूक करने के लिए, स्कूलों में स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए, एनजीओ और जो अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं सभी को जागरूक करने के लिए पुलिस मुख्यालय राजस्थान के द्वारा एक पहल की गई है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन साइबर शील्ड। हमें अपने आप में एक ऐसा साइबर का वातावरण बनाना है, साइबर जागरूकता का वातावरण बनाना है, ताकि जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो उस शील्ड को भेद नहीं पाए। जैसे एक कवच होता है, अब आपको नवोदय स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल है, इस स्कूल से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती ना, अंदर ही सारा वातावरण उपलब्ध होता है। अगर आप जाओगे तो विद परमिशन जाओगे, नॉलेज के साथ जाओगे, पेरेंट्स के साथ जाओगे, ऐसे कोई ट्रेस पास नहीं कर सकता आप में से। तो ये यहाँ पर जो कवच है, तो आप यहाँ सुरक्षित हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ना अपने आप को। पढ़ाई के वातावरण में आप रह रहे हैं और अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही साइबर की दृष्टि से भी आप सुरक्षित बने, ये इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य है। तो आप इन चीजों को जितना ध्यान से सुनोगे, जितना आप, बहुत ज्यादा गंभीर है। आज पूरे जिले में लगभग 5 से 6 हजार स्टूडेंट्स को इस बारे में प्रेरित किया गया है, क्योंकि आप उस समाज की कड़ी हैं जो इस मिसाल को आगे ले जा सकते हैं, इसलिए आपको चुना गया है। आप फेसबुक और जो सोशल मीडिया वाली बातें, ये पहली बात हुई। आपके पिताजी, दूसरा इंसिडेंट्स मैं बताता हूं, जैसे फेसबुक और ये सब, कि आप इस तरह की चीजें देखने में रुचि रखते हो, तो वो ऐसी चीजें आपको दिखाता जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें बराबर उसके ट्रैकिंग पे है कि हम क्या हैं। हमने हमारी जितनी सूचना साझा कर दी वो एक्सपोज हो गए, अपने फोटो वोटो ये साझा कर दिए। फिर उनके पास ऐसी जानकारी बहुत सी जगह जो सरकारी वेबसाइट से या अन्य जगहों से जो पब्लिक डोमेन में होती हैं, पब्लिक डोमेन का मतलब जिनको कोई भी खोल के दे सकता है, जैसे हमारी कोई वोटर लिस्ट है, निर्वाचन सूची है, वो देख ली अपन ने। निर्वाचन सूची देखने के बाद पता चलेगा कि फलाना सिंह हजारीलाल के 4 बच्चे, चारों के 18 संतान है और उनके ये नाती पोते हैं। कर सकता है ना पता। जो पब्लिक डोमेन की चीज है उनके पास ऑलरेडी उपलब्ध होती है कि आपका ये बच्चा है, ठीक है, आपने अपनी फोटो डाली कि ये फलानी बच्ची है या फलाना बच्चा है, ये नवोदय स्कूल धौलपुर में पढ़ता है, आधी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच गई। अब वो कहेंगे कि आपके बच्चे ने ये क्राइम कर दिया है, इधर ध्यान दो। वो आपको ये कहेंगे कि आपका बच्चा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है और नवोदय स्कूल में पढ़ता है ना आपका बच्चा, फलाना सिंह नाम है उसका, साहब है, तो इसके 4 दोस्तों के साथ पकड़ा गया और ये हमने अरेस्ट कर लिया है। ऐसी साइबर फ्रॉड के जो प्रयास है पिछले साल 6 महीने में बहुत ज्यादा बढ़े हैं और इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग भी उन साइबर फ्रॉड करने वालों के जाल में फंसे। वो एक पूरा चैम्बर बना लेते हैं, जैसे यहाँ साइबर का मतलब पूरा सेटअप जमा लेते हैं। वो साइबर पुलिस स्टेशन है या कोई क्राइम ब्रांच है, और ये देखिए हमने आपके बच्चे को अरेस्ट कर रखा है। उसके थोड़े 2-5 थाप थप्पड़ लगा के उसकी चीख पुकार सुना देते हैं, उसको किसी की भी सुना देते हैं। रोने की आवाज तो सबकी एक जैसी होती है, कोई अलग अंतर थोड़ी आता है। तो इतने में पेरेंट्स हैं वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे ने क्या कर दिया। कह तो सही रहा है, नवोदय स्कूल में 6ठी क्लास में पढ़ता है या 12th क्लास में पढ़ता है, इसके ये दोस्त हैं, इनकी
फेसबुक प्रोफाइल वगैरह सबसे कनेक्ट कर लेते हैं, वो ये दोस्त है, ये 4 लोग पकड़े। इतने में वो उसको फोन रखने का मौका नहीं देते कि अभी आप बताइए, आप नहीं तो केस रजिस्टर हो जाएगा। केस रजिस्टर होने के बाद आपके बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। जब कौन माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे की जिंदगी खराब हो जाए, पर उनको ये पता नहीं है कि इस तरह से पुलिस कोई अरेस्ट करती ही नहीं है कि डिजिटल आपको वीडियो कॉल पे बताए कि देखो हमने आपका बच्चा अरेस्ट कर लिया है। ऐसा दुनिया में कहीं पे भी कोई कानून नहीं है कि पुलिस खुद व्हाट्सएप कॉल करके बताए कि आपके बच्चे को हमने अरेस्ट कर लिया है। ऐसा कोई कानून बना ही नहीं अभी तक, लेकिन वो डर जाते हैं कि बताइए लाख रुपए दीजिए, अभी केस अभी डिस्पोज कर देते हैं, और नहीं तो फिर हमारे सीनियर ऑफिसर्स के पास मैटर पहुंच गया तो और हो सकता है आपको 10-5 लाख खर्च करने पड़े। तो ऐसे कर करके वो एक बार डर गया आदमी, तो उस डर का फिर वो और फायदा उठाते हैं। उस डर का क्या फायदा उठाएंगे कि अब ये लफड़ा और आ गया कि आपके बच्चा तो एक दूसरे केस में और फंस रहा है, एक के तो पैसे ऐड लिए पीछे, समझ रहे सब। डिप्टी साहब आए थे, वो ऐसे बता के गए कि ऐसा दुनिया में कोई कानून ही नहीं है कि उसको डिजिटल तरीके से अरेस्ट किया जाए। डिजिटल का मतलब वो वीडियो कॉल पे बताते हैं, वो दिखाएंगे देखो ये पुलिस, अब इसका रंग रोगन करने का 10,000 रुपये 10,000 रुपये के खर्चे में मैं इसको पुलिस स्टेशन का रूप दे सकता हूँ। यहाँ पे पुलिस का लिखवा दिया, यहाँ पे लिखवा दिया, एक आध वीडियो कॉल बता दिए, ये देखो ये हमारी हवालात है ना। कोई भी जंगल में जाके घर बना ले, पुलिस की वॉच में नहीं हो तो वहाँ हो सकता है ऐसा कर ले। बड़े शहरों में कोई फ्लैट किराए पे ले ले और वहां पे ऐसा कोई काम कर रहा हो अंदर ही अंदर, पुलिस को हो सकता है बताता है। मेरे पास आया कि आपने साहब SBI का क्रेडिट कार्ड ले रखा है और आपके पेनल्टी लगेगी। मैंने ले रखा है कि आपने जमा नहीं करवाया है, आपकी पेनल्टी लगेगी। तो मैंने पूछा पेनल्टी लगेगी तो आपको क्या तकलीफ है इससे, मैं पेनल्टी पे कर दूंगा। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि SBI क्रेडिट कार्ड से बोल रहे हैं आप, तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, आपका ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन है, चीफ सेक्रेटरी कौन है। आपने 2 सवाल कर लिए कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रॉड करने वालों की एक दूसरा गढ़ बनाए हमारे यहाँ राजस्थान मेवात का जो इलाका है, राजस्थान डीग, पहाड़ी, कामा, एक सीरीज के 100 नंबर लिए उन्होंने। जैसे उनको आपको सुनना है ध्यान से, 10 मिनट आप और सर ने अभी आपको बताया, काफ़ी अच्छा समझाया। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपनी लाइफ के अंदर। अभी तो ये सर ने आपको बताया, एक तरह से समस्या बताई, अभी उसका समाधान हम देखेंगे क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड या चीट कुछ हो जाता है तो आप उसको कैसे रजिस्टर करा सकते हो अपनी कंप्लेंट को। तो इसके 3 तरह के हैं। पहला तो ये है कि आप एक टोल फ्री नंबर है 1930 1930, अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, ये टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हो, वैसे ध्यान भी रख सकते हो, सीधा सा है 1930 1930। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर देते हो गलती से तो इस पर आप कॉल करके अपने जो भी ट्रांजैक्शन ID वगैरह वो कुछ आपसे डिटेल्स मांगेंगे, वो वहाँ पे बता सकते हो और अपना कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो। इसके अलावा अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो नेट सर्फिंग के बारे में तो आप मैनुअली भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। तो एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का cybercrime.gov.in, आप इसको नोट कर सकते हो और स्टाफ भी इसको नोट कर सकता है, क्योंकि फ्रॉड तो किसी के साथ भी हो सकता है, स्टाफ के साथ भी हो सकता है, हो ही रहा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही है। तो हमारा पोर्टल है ये cybercrime.gov.in और टोल फ्री नंबर है 1930। अगर आप 1930 के थ्रू भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो या फिर पोर्टल पे भी आप मैनुअली कंप्लेंट को दर्ज नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे पास भी आ सकते हो साइबर थाने पे, वहाँ हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और वहाँ आपकी कंप्लेंट भी लेंगे। साइबर थाना कहाँ पे अभी कंडक्ट हो रहा है तो आपको बता दूँ, कलेक्ट्रेट के पीछे SP ऑफिस है, वहाँ पे ऊपर के फ्लोर पे 1st फ्लोर पे साइबर थाना कंडक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आके आप फिजिकली संपर्क कर सकते हो ना।
वहाँ भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ये तो हो गया अभी फाइनल। उसके लिए एक संचार साथी करके पोर्टल है, सभी नोट कर लें इसको, संचार साथी जी। जिनके पास भी पेन है तो ये पोर्टल नोट कर लेना आप, SANCHARSATHI, संचार साथी। संचार साथी इसका नाम है। और इसके अंदर आपको 6 लेआउट मिलेंगे अंदर। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो 6 लेआउट आप इसको इसके अंदर देखोगे। उसमें सबसे पहला जो लेआउट है चक्षु के नाम से, CHAKSHU, चक्षु। चक्षु का मतलब होता है आँख का एक पर्यायवाची